दोस्तों, जब भी हमें सेक्शन 143(2) के अंदर नोटिस आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि क्या अब हमें बहुत ज़्यादा पेनल्टी देनी होगी। क्या हमने अपनी आईटीआर में जो रिफंड क्लेम किया था वो अब हमें वापस देना होगा। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो कि टैक्स पेयर्स नहीं जानते हैं कि हर बार सेक्शन 143(2) नोटिस का मतलब गलती नहीं होता है। कई बार डिपार्टमेंट रैंडम बेसिस पर भी आपकी आईटीआर को सेलेक्ट करता है स्क्रूटनी के लिए। लेकिन कुछ रीजंस हैं, जैसे कि कई बार आपको नोटिस इशू हो चुका है और आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तब चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको स्क्रूटनी का नोटिस इशू कर दिया जाए। या फिर आप लगातार कई सालों से काफ़ी ज़्यादा टीडीएस रिफंड क्लेम कर रहे हैं, काफ़ी सारे डिडक्शंस दिखा रहे हैं, तब भी चांसेस हो जाते हैं कि आपको स्क्रूटनी का नोटिस आ जाए। स्क्रूटनी का नोटिस आ जाने के बाद आपको कैसे डील करना है, आप इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करके उसके लिए कैसे रिप्लाई फाइल करेंगे, आज के वीडियो में हम डिटेल में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हूं सीए श्वेता सक्सेना, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सेक्शन 143(2) नोटिस के बारे में जानते हैं। असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए अगर आपको सेक्शन 143(2) का नोटिस आ गया है तो इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि सेक्शन 143(2) का नोटिस क्या होता है, ये क्यों आता है और अगर आपको ये नोटिस मिल जाए तो आपको करना क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि सेक्शन 143 नोटिस होता क्या है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी रिटर्न को डिटेल में वेरीफाई करना चाहता है तो वो सेक्शन 143(2) का नोटिस इशू करता है। ये एक स्क्रूटनी असेसमेंट का नोटिस है और अगर एक बार आपको ये नोटिस इशू हो जाता है तो फिर आप अपनी अपडेटेड रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते हैं। ये नोटिस हमें क्यों आता है? अगर आपके एआईएस फॉर्म 26AS और आईटीआर में मिसमैच है, अगर आपने बहुत ज़्यादा रिफंड क्लेम किया हुआ है, अगर आपके हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं, अगर आपने बहुत ज़्यादा डिडक्शंस क्लेम किए हुए हैं, अगर आपका बिजनेस लॉस है या कैपिटल लॉस है, या फिर आपका टीडीएस मिसमैच कर रहा है या आपने बहुत ज़्यादा टीडीएस रिफंड क्लेम किया हुआ है। और हर नोटिस गलती की वजह से नहीं आता है, कुछ केसेस रैंडम सिलेक्शन के बेसिस पर भी स्क्रूटनी के लिए चूज कर लिए जाते हैं। अगर आपको सेक्शन 143(2) का नोटिस आ गया है तो आपको सबसे पहले नोटिस को ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करके नोटिस सेक्शन में जाइए और देखिए कि डिपार्टमेंट ने क्या क्या इन्फॉर्मेशंस और डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की है। सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जो भी आपने अपनी आईटीआर में क्लेम किए हैं, जैसे कि आपकी सैलरी स्लिप है, बैंक स्टेटमेंट है, कैपिटल गेन स्टेटमेंट्स हैं, या डिडक्शंस आपने क्लेम किए हैं तो इन्वेस्टमेंट के प्रूफ्स, डिडक्शंस के प्रूफ्स। अभी हम पोर्टल पर चलेंगे और देखेंगे कि कहाँ से आपको नोटिस को डाउनलोड करना है और कैसे आप इसका रिप्लाई फाइल करेंगे। जब भी आपको इस सेक्शन में नोटिस आता है तो इसका रिप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि रिप्लाई नहीं किया तो बहुत सारे अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये नोटिस आपको गलत आ गया है तो आप इस नोटिस के लिए डायरेक्टली अपील फाइल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक स्क्रूटनी नोटिस होता है। जब फाइनल ऑर्डर आ जाएगा आप इसका रिप्लाई फाइल करेंगे, उसके बाद फाइनल ऑर्डर आ जाएगा। फाइनल ऑर्डर आने के बाद ही इसके अगेंस्ट में अपील की जाती है। जब स्क्रूटनी कंप्लीट हो जाती है, एओ ऑर्डर पास कर देता है, सेक्शन 143(3) में ऑर्डर पास किया जाता है, उसके बाद आप अपील फाइल कर सकते हैं। अपील आप कहाँ फाइल करेंगे? सबसे पहले कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स CIT में अपील फाइल की जाती है। अगर आप CIT के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हैं तब आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं और इसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब हम पोर्टल पर लॉगिन करते हैं। नोटिस देखने के लिए आपको पेंडिंग एक्शंस में जाना है। यहाँ पर ई प्रोसीडिंग्स, यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर मिलेगा, कौन सी डेट में नोटिस इशू किया गया है। इसके बाद हम व्यू नोटिस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें सेक्शन 143(2) का नोटिस मिलेगा। फिर से अगर आपको नोटिस को देखना है तो आप यहाँ नोटिस पे
क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको रिस्पॉन्स सबमिट करना है तो सबमिट रिस्पॉन्स पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे अटैच करने हैं उसके लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ये सब आपको एक बार पढ़ लेने हैं। तो जो आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे वो पीडीएफ फॉर्म में, एक्सेल फॉर्म में, सीएसवी या फिर जिप फॉर्म में होने चाहिए। स्कैन की क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स ब्लैक एंड वाइट में होने चाहिए और डॉक्यूमेंट्स में कोई भी पासवर्ड नहीं होना चाहिए, पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होने चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आपको स्कैन करना है, फोटोकॉपी को स्कैन मत करिएगा। A4 साइज में होने चाहिए। अगर एक से ज़्यादा पेपर्स हैं तो सभी स्कैन अलग पेपर पर होना चाहिए और फाइल का साइज 20 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। स्कैन पेपर्स क्लियर होने चाहिए, फेडेड ना हो, ब्लर्ड ना हो। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा है जो कि हैंड रिटन है तो वो क्लियर और रीडेबल होना चाहिए और उसमें कोई भी इंक ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं कि आप पार्शियल रिस्पॉन्स देना चाहते हैं या आप फुल रिस्पॉन्स देना चाहते हैं। तो एक बार में फुल रिस्पॉन्स दे दीजिए, पार्शियल की ज़रूरत नहीं है। फुल रिस्पॉन्स पर हमने क्लिक किया। इसके बाद आपको यहाँ पर एक छोटा सा रिमार्क लिखना है कि आप फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए यहाँ पर अपना रिप्लाई फाइल कर रहे हैं। और जैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे थोड़ा सा, तो ये नीचे आपके पास एक ब्लू लाइन यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी, इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारी लिस्ट आती है डॉक्यूमेंट्स की। आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे अटैच करने हैं, तो आपकी ITR के हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, जैसे कि आपकी सैलरी इनकम है तो सैलरी की स्लिप, अगर आपने कैपिटल गेन दिखाया है तो कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन, ब्रोकर स्टेटमेंट, अगर आपने बैलेंस शीट बनाई है तो बैलेंस शीट की कॉपी, वो सब आपको यहाँ पर अटैच करनी होगी। जैसे कि यहाँ से देखते हैं तो पेमेंट ऑफ टैक्सेस के लिए आप यहाँ पर अपना चालान अटैच कर सकते हैं, यहाँ पे टिक लगाएंगे। अगर एग्रीकल्चर इनकम दिखाई है तो यहाँ पर टिक लगा लीजिए। बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक लगा लीजिए। फिर ये है डीमैट अकाउंट की स्टेटमेंट, अगर आपने कैपिटल गेन दिखाया हुआ है तो यहाँ पर आप ब्रोकर्स स्टेटमेंट को अटैच कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर मिलेगा आपको इनकम कंप्यूटेशन स्टेटमेंट। अगर बिजनेस की ITR है आपकी तो फिक्स्ड असेट्स का शेड्यूल है और यहाँ पर ये बैलेंस शीट है, कैपिटल गेन और लॉस कंप्यूटेशन स्टेटमेंट है। इधर है असेट्स एंड लाइबिलिटीज स्टेटमेंट, कैपिटल अकाउंट स्टेटमेंट। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं आप पहले सबके ऊपर टिक लगा लेंगे। इसके बाद आप नीचे ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। अब जितने भी डॉक्यूमेंट्स पर आपने टिक लगाया था वो सब यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर अटैचमेंट पे क्लिक करके आपको सबकी कॉपी यहाँ पर अटैच कर देनी है। कॉपी अटैच कर देने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और अपने रिस्पॉन्स को सबमिट कर देंगे। सेक्शन 143(2) स्क्रूटनी का नोटिस जब आपको आता है तो आपको रिप्लाई ज़रूर करना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो आप अटैच कर दें, क्योंकि अगर आप इसका कोई भी रिप्लाई फाइल नहीं करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप अटैच नहीं करते हैं, तो असेसिंग ऑफिसर को जैसा भी बेस्ट लगता है वो उस हिसाब से कंप्यूटेशन बना के और आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पेनल्टीज और टैक्सेस ठोक देता है। अगर आप खुद से रिप्लाई फाइल नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन इस नोटिस का रिप्लाई ज़रूर फाइल करें। वीडियो अच्छा लगा हो, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और ITR फाइलिंग के लिए हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।